जय मां शारदे। नमस्कार मेरे मित्रों, आज मैं आपको पितृदोष के बारे में बताऊंगी। या पितृदोष कैसे आते हैं, क्या होते हैं इनके लक्षण, और कुछ लोग जान भी नहीं पाते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम आपकी दिनचर्या के में हम समझ नहीं पाते हैं और पुरखों के दोष को समाप्त भी नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको ये कैसे कैसे होगा या इसके लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए पितृदोष में। उस चीज़ों के बारे में आज आपको हम बताएंगे। उसमें आपको करना कुछ नहीं है। उसमें आपको सबसे पहले जानना है कि पितृ विसर्जन के जो 16 दिन अभी जो चल रहे हैं, पितृ श्राद्ध के या पितर पक्ष के जो आपके 16 दिन चल रहे हैं, उन 16 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस 16 दिनों में जो आपके दादा हैं, दादी हैं, परदादा हैं, नाना नानी हैं, कोई भी जो आपके परिवार के पुरखे हैं, वो आपको, अगर आप उन्हें खुश रखेंगे तो वो आपको कभी भी कोई प्रकार का दोष नहीं आने देंगे। अब दोष क्या होता है? दोष जैसे होता है ग्रह में कलेश होना, यानी घर में कलेश होना, बीमारी, लगातार बीमारी बने रहना, जिससे आपको बहुत परेशानी होती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि ये किस कारण वंश है। लगातार बीमारी से आप ग्रसित रहेंगे। धन संपत्ति में आपको हानि रहेगी, नुकसान रहेगा। हमेशा आप धन संपत्ति से परेशान रहेंगे और कलेश रहेगा और बीमारी बराबर बनी रहेगी आपके घर में, जो आप नहीं जान पाएंगे। तो ये होता है, जो आपको होता है कि पितृ में क्या क्या ये होते हैं, दोष होते हैं, ये सब उनके बारे में हम बता रहे हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है और इसमें काफ़ी समय निकल जाता है, वो जान भी नहीं पाते हैं। और फिर क्या होता है, आपको लगता है कि मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहे हैं, शादी ब्याह का माहौल है तो उसमें बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, या फिर नौकरी चाकरी भी नहीं मिल पा रही है, और जो बीमारी है वो ठीक भी नहीं हो पा रही, लगातार बीमारियां बनी हुई हैं, घर में आप परेशान हैं। उस हिसाब से तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पितृदोष में क्या चीज़ हो रही है? तो उसमें कुछ नहीं, वो बहुत ही साधारण है कि पितृदोष में आपको क्या होगा कि बार बार सपनों में पूर्वज दिखाई देंगे। जब आप सपनों में सोएंगे तो आपको आपके पुरखे दिखाई देंगे, तो आपको तब पता चल जाना चाहिए कि आपके पुरखे आपको परेशान कर रहे हैं। तो उस चीज़ को इंसान समझ नहीं पाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें, जैसे आपके घर में कलेश हो रहा है क्या, तो आप नहीं जान पा रहे हैं किस कारण होता है, तो उसका कारण मैं बताती हूँ। और ये श्राद्ध के टाइम पे ही होता है और पूरा साल चलता है, बहुत ही परेशानी होती है। तो ये आपको जो पुरखे परेशान होते हैं, बार बार सपनों में पुरखों का आना, ये ही बहुत ही गहन कारण है। और अगर आप भोजन में आपके बाल निकलते हैं तो भी आपके पुरखे आपको परेशान कर रहे हैं। जैसे आप भोजन कर रहे हैं और भोजन में आपको बार बार बाल आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपके पुरखे आपको परेशान कर रहे हैं। तो सपनों में पुरखों का आना बार बार पूर्वज दिखाई देना, जो आपके हैं दादा दादी नाना नानी, किसी को सपने में आपने देख लिया वो चीज़, और सब खाना खाते समय जब आप भोजन कर रहे हैं तो बाल का दिखाई देना, ये है आपके पुरखे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है, अच्छा भोजन कराना है, नहा धो करके सुबह श्राद्ध की जितनी क्रियाएं हैं आपको वो सारी क्रियाएं संपन्न करनी है। सुबह नहा धो के जो भी घर के पुरुष हैं, अपना पुत्र हैं, वो अपना कर लेंगे इसको, श्राद्ध को। और बहुत ही करना जरूरी है, इसको करना चाहिए। अगर आप 16 दिन नहीं कर सकते हैं तो आप उस दिन भी कर सकते हैं जिस दिन आपके पुरखे का जिस दिन आपके पुरखे एक्सपायर हुए हैं या फिर वो उनका मरण दिन हुआ है, आप उस दिन भी उनको कर सकते हैं। कुछ लोग 16 दिन भी करते हैं और कुछ लोग उसी दिन करते हैं जिस दिन उनके पुरखों का, जैसे दादा दादी हैं, उनके दिन होते हैं, उस दिन के हिसाब से भी करते हैं। इसमें आपको क्या करना चाहिए, जैसे भागवत गीता का पाठ कराना चाहिए, इससे पुरखों को शांति मिलेगी, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, गौ माता को खाना खिलाना चाहिए। 16 दिन आप कोशिश करिए कि गौ माता को गुड़ चीनी चना का भोग लगाइएगा, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा उपाय है, आपको इसको करना चाहिए। और आपको पंडित को भोज कराना चाहिए, भागवत का पाठ कराना चाहिए। ऐसे करने से आपके जो पूर्वज हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे आप जान सकते हैं कि पितृ टाइम पे आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, पितृ विसर्जन टाइम में, पितृ का जो पितृ पक्ष चल रहा है तो क्या होता है। अब आपको जब आप पितृ का भोजन करा रही हैं या जो भी करा रही हैं ब्राह्मणों को, तो उसमें आपको 2 चीज़ें नहीं बनवानी है घर में, जिससे जो पुरखे हैं वो आपके रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसे कर सकते हैं।
तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी उपाय। तो आपको उन 2 चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसा एक होता है कद्दू, कद्दू वाला होता है सफ़ेद कद्दू, कुमड़ा जिसको बोलते हैं, कुमड़ा जिसका पेठा बनता है, आगरा में उसका पेठा फेमस है। वो कुमड़ा जो पेठा होता है उसको कभी भी बुजुर्गों को, पुरखों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको देखते ही वो 7 पीढ़ियों दूर चले जाते हैं। सफ़ेद कुमड़े को वो पितर जो होते हैं वो उनसे दूर भागते हैं। कुमड़ा और सफ़ेद कद्दू से उनको मतलब दूर रखना चाहिए। ये सब्जी, इसकी सब्जी या पेठा वगैरह आपको पंडितों के लिए नहीं बनाना है। और अचार और नमक ये भी नहीं रखना है आपको उनकी थाली में। जो भी आपके पंडित भोज करा रहे हैं, या जो ब्राह्मण औरतों को भोज करा रही हैं, ब्राह्मण पुरुष को भोज करा रहे हैं, तो नमक नहीं रखना है और अचार नहीं रखना है। ये आपको अलग कटोरी में निकाल के रख देना है, उनके साथ नहीं रखना है। मतलब आपको पहला क्या करना है, पहला आपको ये करना है कि कुमड़े की सब्जी, जो कुमड़ा है सफ़ेद कद्दू उसे कहा जाता है, उसकी सब्जी, उसका पेठा कुछ भी ब्राह्मणों की थाली में नहीं परोसना है। और नमक और अचार को भी अलग दूर रखना है ताकि वो अपने आप से ले सकें। और दूसरा है भैंस का दूध। भैंस का दूध भी नहीं देना होता है। उसकी कोई भी चीज़, जैसे खीर है, भैंस की दूध की खीर आपको बना के ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज में नहीं करानी है। इसलिए नहीं करानी है क्योंकि यमराज का जो वो है वाहन, वो भैंसा है। तो अगर आप उसी भैंस का भैंसे का दूध, आपको भैंस का दूध अगर आप ब्राह्मणों को कराएंगे तो उससे भी पितर जो होते हैं, पितर जो लोग होते हैं, पुरखे होते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए आपको भैंस का दूध भी नहीं बनाना है। कोशिश करिए कि गाय के दूध से ही आप बने चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। और गाय के दूध की मिठाई बाज़ार से भी लेके नहीं आनी है। आपको कोशिश करना है कि वो मिठाई घर में ही बनाएं। दूध से आप अच्छी मिठाई खुद बना सकती हैं, या फिर आप इमरती बना सकती हैं, या फिर आप बेसन के लड्डू बना सकते हैं, या आप खोपड़ा यानी जो गरी होती है, गरी और खोपड़ा, चीनी और थोड़ा सा घर में बनाया हुआ खोया गाय के दूध का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन आपको उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमारे पुरखे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न मन से वो भोज करते हैं। और भोज करने के बाद आपको खूब सारी दुआएं दे करके घर से आपके निकलते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इन 2 चीज़ों का प्रयोग अपने उसमें नहीं कीजिए। आप हलवा, लड्डू कुछ भी आप घर में बना लीजिए, और इससे आपके जो पितृ का दोष है वो दूर हो जाएगा। नमस्कार।